किशन जी, मेरी आवाज जा रही है प्रॉपरली? थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा पांडे है और मैं बिहार के आरा शहर से हूँ। पिछले 20 साल से मैं आरा के अंदर प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेडिकल प्रैक्टिस है मेरी आरा शहर के अंदर और मैं और डॉक्टर संजीव दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम रन करते हैं, है ना। मैं 2 मिनट में अपना परिचय आपको देना चाहती हूँ। मैं अपनी फैमिली के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो फादर थे वो बहुत बड़े रिनाउंड फिजिशियन थे, है ना। और मेरा जो जन्म हुआ वो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के अंदर हुआ। मेरी पढ़ाई, मेरी स्कूलिंग जो है वो मध्य प्रदेश में हुई। मेरी मेडिकल प्रोफेशन की जो पढ़ाई है वो महाराष्ट्र से हुई, है ना। मेरी फैमिली के बारे में यदि मैं बात करूं तो मेरे फादर बहुत बड़े रिनाउंड फिजिशियन थे मध्य प्रदेश में और इंदौर शहर में। मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अभी मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और अभी आपने देखा कि मेरे जो भाई भाभी हैं वो भी डॉक्टर हैं। मैं जब शादी होकर के यहाँ आई तो मेरे फादर इन लॉ भी डॉक्टर थे, वो भी भोजपुर के बहुत बड़े रिनाउंड फिजिशियन थे, ठीक है ना। अभी आपने जिस अपॉर्चुनिटी को जिसने दिखाया डॉक्टर संजीव ने, वो शहर के माने जाने सर्जन एंड सोरोलॉजिस्ट हैं। मेरा बेटा अभी 2nd MBBS में भोपाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। यही मेरी कहानी है ना। और मेरी फैमिली में करीब करीब सभी लोग डॉक्टर्स हैं। आज से 5 साल पहले ईश्वर की कुछ विशेष कृपा हुई और मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि ये बिजनेस हमारे जीवन में आया। बिजनेस हमारे जीवन में एक स्ट्रेंजर के माध्यम से आया, है ना। वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं, हमारे अपलाइन रविशेखर जी और अंजलि हैं। और आपको जान करके फ्रेंड्स ये आश्चर्य होगा कि इनसे हमारी मुलाकात जब हम अपने घर का रिनोवेशन कर रहे थे तो हम पटना में मोहन फर्निशिंग में आए और वहां पर पर्दे की दुकान में हमारी इनसे मुलाकात हुई और एक स्ट्रेंजर के माध्यम से हम इस एमवे बिजनेस में आ गए। मतलब ये इमेजिनेशन की बियॉन्ड है ना, कि आप एक स्ट्रेंजर से जुड़ करके एक इतनी बड़ी कहानी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से 25 साल पहले जब मैं शादी होकर के इस बिहार में आई थी तो मैं सोचती थी कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग, मेरी पढ़ाई सब इंदौर और बॉम्बे में हुई। और वहां से जब मैं यहाँ आई, बिहार की स्थिति उस समय बहुत खराब थी, आज से 25 साल पहले। और 20 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। वो चैलेंज आप जानते हैं क्या था? वो चैलेंज ये था कि मुझे पेशेंट से भोजपुरी में बात करना। मुझे भोजपुरी उस समय समझ में नहीं आती। इमेजिन करिए, आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और वहाँ की भाषा ही आपको समझ में ना आए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है ना। उस समय मुझे लगा कि मैं यहाँ से छोड़ के फिर से बॉम्बे चली जाऊँ और वहीं किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर। मैंने डॉक्टर संजीव से ये बात की, लेकिन हमारा खुद का नर्सिंग होम वहाँ पर आरा शहर के अंदर था। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे और डॉक्टर संजीव ने ये कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। फ्रेंड्स, उसी वक्त मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, है ना। जब पेशेंट मुझसे बात करता था तो पेशेंट मुझसे क्या बात करता था? पेशेंट बोलता था गोड़ में दर्द था, है ना, ठेहुना में दर्द था, डांड में दर्द बोलता था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उसके पैर का एग्जामिनेशन करती थी, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत खराब था और पेशेंट मुझे अजीब निगाहों से देखता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत ही खराब चीज थी और तब मैंने ये डिसाइड किया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने भोजपुरी भाषा सीखी और अपने आप को स्टैब्लिश किया। और 2 से 3 साल, 4 साल में मैंने आरा जैसे शहर के अंदर अपनी प्रैक्टिस को स्टैब्लिश किया। मैं ये आपको नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं यहाँ इस चीज को, इस बिजनेस से कोरिलेट करना चाहती हूँ। उस समय भाषा मुझे अकेले ही सीखनी थी, पेशेंट्स का अरेंजमेंट मुझे अकेले ही करना था, मशीनरी मुझे हॉस्पिटल में अकेले ही लगानी थी डॉक्टर संजीव के साथ। और
ऑपरेशन भी टेबल पे अकेले करना था, लेकिन क्या एक अद्भुत बिजनेस भगवान ने मुझे दिया है ना, कि इसके अंदर मुझे कुछ भी अकेले नहीं करना था। ठीक है, आज से 5 साल पहले जब ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया तो हमारे अपलाइन रविशेखर जी और अंजलि, हमारे मेंटर प्रियंवत सर और सुनीता जी हमारे बगल में खड़े। मैं जब ऑपरेशन टेबल पे ऑपरेशन करती हूँ तो अकेले ऑपरेशन करती हूँ, लेकिन जब ये बिजनेस मैंने शुरू किया तो मेरे अपलाइन और मेरे मेंटर मेरे साथ खड़े हुए थे। सोचिए कितना अद्भुत और कितना ग्रेट बिजनेस है कि आप करोड़ों रुपए कमाने की जहां बात करते हैं। अभी आपको डॉक्टर संजीव ने इस अपॉर्चुनिटी और इस एमवे बिजनेस के बारे में बताया कि आप जीरो से लेकर के करोड़ों लाखों रुपया कमा सकते हैं, है ना। तो वहां पर आप अकेले नहीं है, पूरी टीम आपके साथ रहती है और आप इस टीम को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और अपनी सारी इच्छाओं को इस बिजनेस के अंदर पूरा कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस आज से 5 साल पहले जब आया तब हमारी लाइफ करीब करीब पूरे अंदर हमारा बड़ा नर्सिंग होम, हमारा बहुत बड़ा बहुत सुंदर घर, गाड़ी, मेरा एक बेटा है जो कि मेडिकल में जाने वाला था तो चला ही गया और अभी पढ़ रहा है, तो लगता था कि सारी लाइफ वेल सेट है, हमको अब कुछ करना नहीं है ना। गाड़ी वगैरह सब, नौकर चाकर, सारी चीजें हमारे पास थी। लेकिन फ्रेंड्स, जब इस बिजनेस में आए और इसकी जड़ तक गए तो असल जिंदगी समझ में आई, है ना। और सिक्योरिटी क्या होती है इसका नजरिया ही बदल गया। मनी, टाइम और सिक्योरिटी का जो कॉम्बिनेशन इस बिजनेस ने हमको दिया वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत। हम आपको बता नहीं सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इस बिजनेस ने हमको क्या दिया। आज से 5 साल पहले सिक्योरिटी के नाम पर मेरा और डॉक्टर संजीव का थॉट यही था कि 4-5 जगह हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर ले और वहीं से हमारे बुढ़ापे में हमारा पैसा आएगा, और घर तो सेट है ही, बेटा डॉक्टर बन ही गया है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप ये समझ सकते हैं कि 4-5 जगह आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं तो सिर्फ ईंट और पत्थर को चुनते हैं, है ना। क्या आप आज से 15 साल के बाद ईंट पत्थर से बात कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप प्रॉपर्टी क्रिएट करके ईंट और पत्थर से बात नहीं कर सकते। यदि आज आप सजीव में इन्वेस्ट करिएगा, है ना, निर्जीव में ना इन्वेस्ट करके सजीव में इन्वेस्ट, इट मीन्स कि हम अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को ले आते हैं और एसोसिएशन को जब बड़ा कर लेते हैं तो हम सजीव में इन्वेस्ट करते हैं और तब आज से 15 साल के बाद लोग हमसे बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारा ड्राइंग रूम कभी खाली नहीं रहता। हम जब रिनोवेट कर रहे थे तब डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि नहीं, तुम इतना पैसा लगा रही हो, तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठेगा कौन, तुम्हारे पास तो वक्त नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स, आज की तारीख में वो ड्राइंग रूम शाम को खचाखच भरा रहता है ना। और अभी आप देखते हैं कि इसमें मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा, मैंने कलीग्स को देखा कि उन लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया, है ना, फेसबुक नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे और संजीव को पिछले 2 दिन से टाइम नहीं मिला। इतनी सारी मीटिंग्स शाम को होती हैं कि वक्त ही नहीं मिलता कि हम फेसबुक और व्हाट्सएप करें। तो ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपके थॉट प्रोसेस को बदल सकता है, आपके माइंडसेट को बदल सकता है ना। और आज से 15 साल बाद आप कितने प्रासंगिक हो सकते हैं ये आपको बता सकता है। फ्रेंड्स, आप सोचिए कि आज मैं 3 से 4 ऑपरेशन डेली करती हूँ, क्या मैं आज से 15 साल बाद ऑपरेशंस कर पाऊंगी? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं कर पाऊंगी, है ना। और धीरे धीरे हमारा हेल्थ उतना अलाउ नहीं करता। ये मैंने बहुत करीब से देखा। मैंने अपनी मदर को देखा है, वो 75 ईयर्स ओल्ड है। वो उस एरिया की, मतलब मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में उनका बहुत नाम था और अब उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उनसे अब काम नहीं होता, ठीक है ना। तो आप उतने प्रासंगिक नहीं रह जाते। लेकिन ये बिजनेस हमारे थॉट प्रोसेस को बदल देता है। आप 15 साल के बाद कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं, आप अपने चारों तरफ कितना बड़ा टीम क्रिएट कर सकते हैं, कितना बड़ा हुजूम बना सकते हैं। ये इस बिजनेस की बहुत ही अद्भुत चीज है। जो फ्रेंड्स, लोगों ने, जब मैं इस बिजनेस में आई तो लोगों ने मुझे कहा कि अरे नीलिमा जी तो साबुन और तेल बेचने लगी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये सोप बेचने का बिजनेस नहीं, ये होप बेचने का बिजनेस है ना। और हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया।
आज हम लोग डॉक्टर हैं तो क्या किसी को डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं, है ना, नहीं बना सकते। हमको डॉक्टर बनने के लिए उसको पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, 10 साल की पढ़ाई करके आना पड़ेगा, प्रैक्टिस में एस्टैब्लिश होना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक अच्छा रिनाउंड डॉक्टर बनेगा। लेकिन इस बिजनेस में शिक्षा कम हो, शिक्षा ज्यादा हो, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, है ना। आप इस बिजनेस से उसको, जिस तरह के हम हैं फाउंडर्स प्लैटिनम, आप फाउंडर्स प्लैटिनम बना सकते हैं, आप डायमंड बना सकते हैं, आप क्राउन तक उसको ले जा सकते हैं। आप सोचिए कि कितना अद्भुत ये बिजनेस है। और ईश्वर को एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि हम इस बिजनेस में हैं, है ना। और ड्रीम्स की यदि मैं बात करूं तो आप सोचिए कि इसमें बहुत सारे ड्रीम्स आप अपने पूरे कर सकते हैं। जो महिलाएं, है ना, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाती, उनके लिए, जो हाउसवाइफ अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाती, सिर्फ अपने हस्बैंड और बच्चों के ड्रीम्स को पूरा करने में लगी रहती हैं, उनके लिए एमवे बिजनेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ से वो एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस लेडी बन सकती है, ठीक है। अभी आपने देखा पिछले 2 साल कोविड की इतनी भयंकर सिचुएशन आई, इस सिचुएशन के अंदर हमारा शटर डाउन हो गया, हमारा हॉस्पिटल बंद हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि शटर डाउन तो इनकम गॉन, है ना, यही ना बात है। यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमारा पैसा नहीं आएगा। लेकिन उस समय 2 बार जब हमने हॉस्पिटल बंद किया 1-1 महीने के लिए, तो हमारे अकाउंट में 4 तारीख को एमवे की तरफ से प्रॉपर पैसा आता रहा। मतलब कितनी बड़ी सिक्योरिटी ये बिजनेस हमको देता है। हम डॉक्टर होने के बाद में भी ये सोचते हैं कि आज ये बिजनेस यदि हमारे जीवन में नहीं होता तो हम इस जीवन को ऐसे ही जी करके चले जाते और कुछ न कुछ मिस कर जाते। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी आपको इस बिजनेस में लेकर के आए हैं, है ना, इस अपॉर्चुनिटी को आप उनके साथ बैठ करके समझिए। और बिजनेस तो होता है, यही मैं आपको कहूँगी, ठीक है ना। बिजनेस तो फ्रेंड्स होता है, यही मैं आपको। और अब मैं इसके थोड़े से प्रोडक्ट्स की बात करूं कि ये बिजनेस किस तरह से प्रोडक्ट्स को हमारे जीवन के अंदर लेकर के आता है और कैसे बड़ी रचना कर देता है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इसके जो हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं, हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। और आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हम बिना तेल के खाना बना सकते हैं? तो हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एमवे क्वीन, जिसमें हम 0 ऑयल में खाना बना सकते हैं। और हमारा एयर एटमॉस्फेयर मिनी है जो एयर को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। ये सारे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर कितने सारे रिकॉग्निशन हैं, कितने सारे रिवॉर्ड्स हैं, ये आपको अभी डॉक्टर संजीव ने बताया। हम लोग पिछले 5 साल से इस बिजनेस में हैं और फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, है ना। सिंगापुर, इस्तांबुल, अंतालिया, आबू धाबी और बाकू जाना है। और अद्भुत ट्रिप्स ये बिजनेस आपको देता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हम लोग डॉक्टर्स होके भी इस तरह की ट्रिप नहीं ले सकते थे, जिस तरह की ट्रिप हम यहाँ पर लेते हैं और एंजॉय करते हैं, है ना। और अब इस बिजनेस से कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं जो बड़ी ही अद्भुत हैं, ठीक है। इस बिजनेस से जो चीजें निकल करके आई हैं वो बड़ी ही अद्भुत है। सबसे पहली, स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट यूज करते हैं और लोगों को न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट बताते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा, संगत से समृद्धि की ओर। इट मीन्स कि हम अपने अपलाइन की संगत में जाते हैं, हम कुछ चीजों को सीखते हैं, वही सारी चीजें हम अपने टीम में ट्रांसफर करते हैं और हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाती है और इस तरह से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है ना, महिला सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट। इसका कितना बड़ा रोल इस बिजनेस में है ये आप देख सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर में यदि मैं बात करूं तो महिलाओं को हम इस बिजनेस में लेके आते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं और
उनको एक बिजनेस लेडी बनाते हैं और इंडिपेंडेंट करते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा वीडियो में इसके एवज में आपको दिखा, हमारे जो अमिताभ बच्चन हैं, कर्म ही तेरा जप है, कर्म ही है तेरा तप, बदलेगा भाग्य तेरा स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद देगी तू जब, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सरस्वती विराजेगी सरस्वती के घर, लक्ष्मी आएगी लक्ष्मी के घर, होगा सब आत्मनिर्भर बनेगी तू जब, स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद दे तू अब, समर्थो भव समर्थो भव। ये न भूल ये एक रण होगा, इसी से तय पूरा जीवन होगा, ये तेरा है युद्ध तो स्वयं इसकी सेनापति बन, स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद दे तू अब, विजयी भव विजयी भव। एमवे से जुड़कर 3 लाख भारतीय महिलाओं की तरह आप भी दे सकते हैं खुद को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का आशीर्वाद। आज ही जुड़िए एमवे के साथ और करिए अपने नए जीवन की शुरुआत। एक बार फिर से जो लोग जहां भी हैं, खुद को खुद से आशीर्वाद दें, विजयी भव विजयी भव। थैंक यू, गॉड ब्लेस। से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेशल टीचिंग, स्पेशल ट्रेनिंग अगर हो तो वो भी हम लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों जबरदस्त तालियों के साथ फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर संजीव पांडे एंड डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा इस बिजनेस से संबंधित, और उसके पहले तो मैं एक विशेष बात करूँगा, क्योंकि आज की इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि ये जो फेज चल रहा है, दिस इज द फास्टेस्ट चेंज इन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशन। इतना बड़ा, इतना रैपिड इकोनॉमिक ट्रांजिशन इससे पहले कभी नहीं हुआ है ना। कुछ वर्ष पहले ही आप देखिए, कुछ ही वर्ष पहले, 5-10 साल पहले, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे जरिया थे। जैसे फिक्स डिपॉजिट हुआ करता था, म्यूचुअल फंड्स हुआ करता था, शेयर्स हुआ करता था, रियल एस्टेट था। एफडी, म्यूचुअल फंड एंड शेयर की स्थिति क्या है आपसे जुदा नहीं है। एफडी और म्यूचुअल फंड तो करीब करीब अपना प्रासंगिकता कुछ, शेयर्स का हालत आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा धड़ाम धूम होता है कि आपको जब जरूरत होती है तब शेयर मार्केट निगेटिव होता है ना। रियल एस्टेट की जहाँ तक बात करें, ये कुछ हद तक अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ भी भारतवर्ष में कुछ समस्याएं हैं, है ना। क्योंकि सही रियल एस्टेट एजेंट आपको जल्दी मिलता नहीं है, और यदि आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया तो कई बार प्रॉपर्टी यदि गलत हाथ में चला गया तो फिर तो अलग ही इशू हो जाता है। तो रियल एस्टेट भी सबके बस की बात नहीं होती, है ना। इस ट्रांजिशन फॉर्म को समझने की जरूरत है कि अभी हमारे पास अवेलेबल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, हम पैसे को कैसे ग्रो करा सकते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास जो पुराने ट्रेंड से सब धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। और आज के दौर में यदि आपके पास जो पैसा जब तक आपके एफर्ट से और आपके रहने से मुक्त नहीं होगा, तब तक हमने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया हुआ है, ऐसा मानना भी गलत है। तो रियल एस्टेट में देखिए तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्या करते हैं, जहाँ मैडम ने बताया कि रियल एस्टेट में आप ईंट पत्थर में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपसे बात नहीं कर सकता। आज के दौर में, इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब तक सृष्टि रहेगी, इंसान तो रहेंगे, है ना। और लाइव इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है कि आपके पास एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है, आप हमेशा प्रासंगिक करते हैं, लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं, और आप हमेशा ही फाइनेंशियली फ्री रहते हैं और एक लीगेसी नहीं रहते, है ना। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं, कोई दूसरा आपके लिए अवेलेबल अभी नहीं है, यदि आप चाहते हैं कुछ बड़ा अचीव करना। कई बार हम लोग जब किसी को प्लान दिखाते हैं, बात करते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि एमवे बिजनेस में सफलता की क्या गारंटी है। कई लोग बात करते हैं, आपको इसका अनुभव हुआ होगा, जब आप किसी को टॉक करते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, कई लोग बात करते हैं। मैं कई बार इसका जवाब देने से पहले ही सामने से जवाब आने लगता है। कोई बोलता है 1%, 2%, अपने समझदारी के आधार पर लोग इसका आंसर भी दे देते हैं। और जब मुझे आंसर देने का मौका मिला तो मैं एक बात करता हूँ कि 5,000 से
5 लाख की नौकरी भारतवर्ष में करने वाले लोग औसत मध्य वर्ग की जिंदगी जीते हैं। 60 वर्ष के बाद रिटायर भी हो जाते हैं, और आजकल तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी कई जगह खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, है ना। और 60 वर्ष के बाद अप्रासंगिक हो जाते हैं और बहुत ही खराब फेस से गुजरते हैं। इस बिजनेस में यदि आप 9 से 5 जिस तरह से आप अपना जॉब करते हैं, यदि उस तरह से काम करें तो 5 वर्ष में आप वो सब चीज अचीव कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अचीव कर सकते हैं जो जॉब में आप 20 वर्ष में भी नहीं अचीव कर सकते। 9 से 5 छोड़ दीजिए, यदि आप पार्ट टाइम में करते हैं 2 घंटा, क्योंकि पार्ट टाइम स्पेयर टाइम बिजनेस ग्रुप हम लोग बात करते हैं कि आप ऑलरेडी अपना ब्रेड एंड बटर कहीं से अर्न कर रहे हैं, तो यदि आप पार्ट टाइम में भी इसको गंभीरता से अनुशासन के साथ सीखते हुए, अपने में परिवर्तन करते हुए इस चीज को किया आपने, तो कुछ वर्षों में, 5 से 10 वर्षों में आप वो सब चीज हासिल कर सकते हैं, वो सब चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में अभी आपने कल्पना भी नहीं किया। समझना होगा इस चीज को। रतन टाटा का अभी एक प्रसंग भी आया था, जब वो बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स के साथ जब टॉक कर रहे थे, तो एक स्टार्टअप ओनर ने बात किया, सर मेरी कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही है, हम बहुत घाटे में हैं, हम क्या करें, क्या करना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। रतन टाटा ने कहा कि उसी स्टार्टअप के साथ 5-7 वर्ष तक मुस्कुरा कर काम करना चाहिए। आपके कंपनी के बैड फेज को मुस्कुरा कर निकालना चाहिए, क्योंकि ये दौर हर कंपनी के साथ होता है और इस बात को आपको समझना होगा, है ना। तो उसने कहा कि हमारे कंपनी में लोग पैसा नहीं लगाते और मुझे पैसा लगाने में डर लगता है। कंपनी रतन टाटा ने बोला कि आपको अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में पैसा लगाने से डर लगता है, इसलिए इन्वेस्टर्स भी आपके कंपनी में पैसा नहीं लगाते और पैसा को भी आपके पास आने में डर लगता है ना। यदि आप बिजनेस की दुनिया में आपने कदम रखा तो डर से अपना रिश्ता नाता आपको खत्म करना है ना, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और ये बिजनेस, इस बिजनेस में आपको कोई बड़ा पैसा नहीं लगाना है, किसी ने लगा दिया है, प्लेटफॉर्म बना दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, सिस्टम बना दिया है, सब कुछ कर दिया है, एवरीथिंग इज रेडी मेड एंटरप्रेन्योरशिप। सिर्फ आपको काम करना है, और यदि आप काम करने के लिए भी तैयार नहीं है तो अल्लाह मालिक है ना। सिर्फ काम करना है, कुछ बिना लगाए ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है। सिर्फ काम करना है, काम ही नहीं करोगे यार, कैसे काम चलने वाला है ना। ये हमारे अपने ने इतनी अच्छी बात की कि चाबी को घमंड हो जाता है तो अपने रिंग से, चाबी के गुच्छे से अपना रिश्ता नाता तोड़ लेता है ना। तो यहाँ अपलाइन जो आपको लगातार आपको सिखाता है, समझाता है, आता है, बिजनेस में हैंड होल्डिंग करता है और आपको आगे ले जाता है, गुरु है आपके। और गुरु की महिमा तो अपरंपार है। वो गुरु आपसे कम आयु के भी हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस आपसे पहले आया है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको दिखाया है, उसकी महिमा तो समझनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि वो शख्स ईश्वर का दूत बनकर आपको इस अपॉर्चुनिटी को दिखाया जो आपके लिए दुर्लभ था। तो आप कैसे अंडरएस्टिमेट कर सकते हैं अपने, है ना। कई बार लोग बात करते हैं, जब हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ बिजनेस मैंने देखा था, लेकिन सही आदमी नहीं मिला, सही आदमी ने इस बिजनेस को नहीं दिखाया, है ना। इस धरती पर जो सबसे बड़ा निर्णय जो होता है ना, वो ये होता है कि आप किस खानदान में आपका जन्म। ये निर्णय कौन लेता है? ये निर्णय लेते हैं परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, है ना, वह गुरु। ये उनके हाथ में रहता है। और किसी घर में आपका जन्म हो गया, वो उस घर में यदि आपके माता पिता बहुत कामयाब नहीं है और गरीब है ना, तो 2 तरह का रिजल्ट दिखने को मिलता है। या तो बच्चा बस 2 चॉइस है, या तो वो जीवन भर अपने आप को क्रोधित महसूस करे, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता रहे, है ना। और दूसरा, इसी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ, इन्हीं कमियों के साथ, इसी संघर्ष के साथ वो अपनी ऊंचाई भी ले लेता है। रोज पेपर में पढ़ते हैं कि एक रिक्शा पुलर का जो बच्चा है वो IAS बन गया,
उसने ब्लेम नहीं किया, है ना। वो उसी अवेलेबल रिसोर्स के साथ उस ऊंचाई को हासिल किया, अपने घर की भी स्थिति अच्छी कर दी, सब ठीक कर दिया। दूसरा निर्णय, इस बिजनेस में आप किस अपलाइन के साथ आपका स्पॉन्सरिंग होगा, ये निर्णय भी आपका नहीं होता, ये निर्णय भी परमपिता का ही होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कि यदि अपलाइन उतने कॉम्पिटेंट नहीं है या उतने गंभीर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपलाइन चेंज कर देते हैं, मतलब आत्महत्या कर ली और फिर दूसरे अपलाइन के साथ पुनर्जन्म। यदि वो अच्छा नहीं है तो वहां भी आत्महत्या करके तीसरे अपलाइन के साथ पुनर्जन्म करते हैं, है ना। यहाँ वो एटीट्यूड क्यों नहीं है कि जो भी है इसी रिसोर्सेस के साथ, अवेलेबल अपलाइन सिस्टम के साथ हम संघर्ष करें और विजयी हो और सारी चीजों को ठीक कर दें। अपलाइन भी इंसान है, गलतियां उनसे भी होती है, लेकिन यहाँ पर अपलाइन की गलती अक्षम्य अपराध हो जाती है। और यदि थोड़ी गलती कर दी, थोड़ा सा वो बिजी हो गया, कहीं व्यस्त हो गया, किसी दूसरे टीम के साथ यदि व्यस्त हो गया, तो आप उसको ब्लेम करते हैं और आत्महत्या करते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है।